नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। इस बीच आपको बताते चले कि चुनाव अपने चरम पर है और इसी के साथ साथ फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां पर उन्होंने बल्लभगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोटों की अपील की और इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नरसिंह सैनी ने कहा है कि आज पूरी तरीके से पूरे देश के और प्रदेश में कमल का माहौल बन रहा है और आने वाली 2 तारीख को उसका उदाहरण निगम चुनाव के दौरान मिलेगा। और आज कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। दिल्ली में भी कांग्रेस 0 पर आउट हुई है और अब निकाय चुनाव के दौरान भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में फिर हुई चूक। जी हां, इस बार किसी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रोड शो के बीच में गाड़ी पर मोबाइल फोन फेंका। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस दिल्ली में 0 पर आउट हुई है, वैसे ही हरियाणा में भी कांग्रेस का हाल होने वाला है। देखिए, जबरदस्त माहौल पूरे हरियाणा के अंदर कमल के फूल को लेकर के है और हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मार्जिन से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के सभी चेयरमैन प्रत्याशी वो बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। हरियाणा के लोगों में एक बड़ा उत्साह, जोश है। आज मैं दूसरे दिन के प्रचार के लिए यहां बल्लभगढ़ के अंदर आया हूं। बल्लभगढ़ में हमारे मूलचंद जी शर्मा और हमारी मेयर प्रत्याशी बहन जी जो बड़े मार्जिन के साथ लोगों का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है। हम मार्केट से जब निकले हैं, लोगों ने स्वयं बाहर दुकानों से आकर के, आम लोगों ने भी इस रोड शो का स्वागत किया है। मैं फरीदाबाद के सभी महानुभाव का, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर शाम रादौर में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनने पर विकास कार्यों में तेजी आने का भरोसा दिया। वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा ट्वीट के माध्यम से सरकार पर किए जा रहे हमलों पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आज तारीख को सरकार बनी। भाइयों, सबसे पहले जिस फाइल के ऊपर साइन हुए, हरियाणा के आज सभी सरकारी हॉस्पिटल, सभी मेडिकल कॉलेज और पीजीआई के अंदर जो हमारा रोहतक पीजीआई है, सब में आज डायलिसिस से भरी हो गया है। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता है। ये सरकार नॉन स्टॉप थर्ड टाइम की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तीसरे टाइम में बनाई है और मैं रादौर की सरदारी के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो। जब एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, गति से काम होगा। कांग्रेस पार्टी है, ट्वीट मास्टर हो गई है, ट्वीट करते हैं, आपको पता नहीं लगता काम करना नहीं होगा। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में 12 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। इस ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद प्रदेश में 3 गुना तेज गति के साथ विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सेक्टर 17 में नगर परिषद थाने स्तर की चेयरपर्सन और 32 वार्डों में भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के लिए आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।
भारतीय जनता पार्टी चुनावी रैली में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हमारी नगर परिषद की भावी चेयरपर्सन कुरुक्षेत्र के लोगों का आज आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आई है और उनके साथ हमारे सभी वार्ड के प्रत्याशीगण वो भी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है 32 के 32 कमल के फूल खिला करके यहां से माफी डांडा जी को चेयरमैन बनाने का काम करें। और हिसार में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता दौरे कर रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि हिसार में मेयर पद के प्रत्याशी प्रवीण पोपली के समर्थन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पहुंचे, जहां मोहनलाल बडोली ने हिसार में 8 जनसभाओं को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि बीजेपी के चुनाव अभियान के 8 कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। 8 कार्यक्रम में जनता का बीजेपी के प्रति जोश देखने को मिला है और बीजेपी कांग्रेस को हराने का मन बना चुकी है और कांग्रेस 0 पर आउट होगी। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनसीपी हरियाणा का ये बड़ा अभियान चल रहा है और इस अभियान में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। तमाम लोग अपनी भागीदारी निभाते हुए इस अभियान में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं को नशे से दूर रहने का एक पहल है, सभी को जागरूक किया जा रहा है। नशे के गर्त में युवा ना जाए, इसके लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है और इसके लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा बकेट चैलेंज के माध्यम से हरियाणा प्रांत के युवाओं को, नागरिकों को एक संदेश दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में बुराई को ग्रहण नहीं करता, गंदी वस्तुओं को नहीं खाता, बाल्टी के गंदे पानी का प्रयोग नहीं करता, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में, हमें अपने दैनिक जीवन के अंदर किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थ को, किसी भी ऐसी वस्तु को सेवन नहीं करना चाहिए। महेंद्रगढ़ की सबसे पुरानी धार्मिक संस्था के रामलीला परिषद के प्रांगण में नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने शिरकत करते हुए नए भवन का लोकार्पण किया और इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामविलास ने कहा कि यह इस क्षेत्र की सबसे पुरानी धार्मिक संस्था भी रामलीला परिषद है। इस संस्था को आगे बढ़ाने में क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने पूरा सहयोग किया और संस्था को आगे बढ़ाया। आज इस प्रांगण में मुख्य मंच के दाईं तरफ वे नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है और इसमें रामलीला मंचन के दौरान ही नहीं बल्कि हर समय सभी को लाभ मिलेगा। उन्होंने इस कार्य के लिए सहयोग देने के लिए सभी का आभार प्रकट करते हुए सभी को बधाई दी। महेंद्रगढ़ की सबसे प्राचीन संस्था श्री रामलीला परिषद है और ये यहाँ जो बजरंगबली महावीर हनुमान जी की जो स्वयं स्थापित मूर्ति है, ये हमारी नगरी महेंद्रगढ़ की कानोड़ के स्थापना के समय से ये बालाजी विराजमान है। ये हमारी महेंद्रगढ़ की सबसे प्राचीन संस्था रामलीला परिषद है। भगवान की कृपा हुई वैसे ये सामर्थ्य से और आज दिनकर बोरा ने, नवीन गोयल ने, ये सबने मिलकर के एक बड़े कमरे का आज उसका उद्घाटन किया है। और हिसार के कांग्रेस भवन में हिसार सांसद जेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी राजेश सिंकरा के समर्थन में कांग्रेस ने की आम जन से वोट करने की अपील की। और इसी कड़ी में हिसार में सांसद जयप्रकाश ने हिसार में और इसी के साथ जेपी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे विधायक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं।
मेयर का चुनाव है और जिस तरीके से पिछले 4 दिन से हमारा कैंपेन चल रहा था, इसको और गति देने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी के जो 3 विधायक हैं, उनमें से तीसरा भी, क्योंकि वो आउटर में उसका ज्यादा वो है, वो आएगा 10 सीट वार्ड, लेकिन हमारे चंद्र प्रकाश जी, हमारे भाई नरेश सेलवार जी ने जिस तरीके से हमारे साथियों को बताया, भी हम यहाँ 24 घंटे अवेलेबल हैं। चंद्र प्रकाश जी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो है ही है। देखिए, बीजेपी पर जमकर बरसे सांसद जेपी और इसी के साथ साथ कई बातों और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हिसार से सांसद हैं जेपी, जिन्होंने हिसार सांसद जेपी ने बैठक की और तमाम उनके कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल हुए, जहां पर वो बीजेपी की तमाम नीतियों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर बरसे, बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सांसद जेपी ने बीजेपी की तमाम बातों का जिक्र करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया और उन पर जमकर निशाना साधा। और आज महेंद्रगढ़ के खेल स्टेडियम में सनातन वैदिक संस्कृति की सचक प्रहरियों द्वारा अनहद शक्ति फाउंडेशन के तत्वाधान में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्षेत्र में काफी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए और रपोर विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा है कि आज के इस भव्य आयोजन में मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। इससे नई पीढ़ी की जो है संस्कार मिलते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय सरकार से आपके बीच में मैं तो ये कहूँ कि आज महाकुंभ की बात कर रहे थे और आज मैंने इस प्रकार का आज इस शैलजा बहन जी की वजह से आज महाकुंभ में हमारे महेंद्रगढ़ में बनाने का काम किया। आज बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रकार का हवन आज हमारे महेंद्रगढ़ में कर रहे हैं। उसको लेकर के मैं यही कहता हूँ कि ऐसा काम हर व्यक्ति करे ताकि वातावरण शुद्ध हो और आने वाले बच्चों को एक सही दिशा निर्देश मिले। दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जन्म शताब्दी के अवसर पे पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। दयानंद सरस्वती जी ने पहली बार भारत स्वराज, पूर्ण स्वराज का नारा दिया था तिलक से भी पहले, और उन्होंने हिंदू सनातन धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए काफी काम किया, आर्य समाज की स्थापना की। उनका 200वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं ये इसलिए श्रीमद् भगवत गीता महायज्ञ। और चरखी दादरी जिले के गांव चांगरोड के ग्रामीण ने रविवार को अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग की है। दरअसल आपको बताते चले कि इसके लिए बैठक की गई जिसमें ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। इस दौरान ग्रामीण महिलाएं भी मौजूद रहीं। सूबेदार मेजर चांद सिंह यादव और सूबेदार मेजर हरि सिंह यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी समय से अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार हमारी मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री को जो है ज्ञापन भी दिया गया है। ग्रामीण ने कहा है कि अहिर समाज के सैनिकों ने बड़ी संख्या में शहादत दी है और फिर भी अहिर समाज की उनका हक नहीं मिल रहा है। अहिर रेजिमेंट हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। हमारे बच्चे क्या करें, कहाँ जाएं? तो इनके लिए होना चाहिए। अब भाई हम इनके नहीं सरकार सुनेगी तो हम आगे भी इनके साथ रैली में सारे तैयार रहेंगे और काम बढ़ना चाहिए। और अहिर रेजिमेंट हमारा हक है। हमारे बहादुर नौजवानों ने देश के जो है रक्षा करते हुए काफी जो है प्राणों की आहुति दी है
और हर रेजिमेंट बना रखी है हर कौम के लिए, तो हमारी भी जो है ना यही रेजिमेंट होनी चाहिए। हम सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारी जो है ना इस डिमांड को पूरा करे। उस समय कहीं न कहीं अपने भाईचारे में बढ़ जाते हैं, कम्युनिटी में बढ़ जाते हैं, यारी दोस्ती मित्रता में बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे जो है ना सांसद महोदय ने भी जो है ना लोकसभा में मुद्दा उठा रखा है, भाई जो है ना हाई रेजिमेंट बनना चाहिए। और हम उनसे दोबारा मांग करते हैं कि जब भी संसद सदस्य चले, संसद सत्र चले, तो हाई रेजिमेंट की दोबारा मांग उठाए और इसको सिरे चढ़ाने का काम करें। ये तो जातीय आधार पर सभी रेजिमेंट बना रखी हैं, एक हाई रेजिमेंट नहीं है। और हाईरों ने बढ़ चढ़कर इस देश के लिए विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर और आज तक सिर इस हिंदुस्तान का नीचे नहीं झुकने दिया, हमेशा ऊपर रखा है। लेकिन हमारी रेजिमेंट फिर भी नहीं है। ग्रामीणों का रीति मैं बताता हूँ, सरकार अनदेखी करती जा रही है और इसके बारे में नहीं सोचेगी तो हम इससे आगे और बड़ा भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो अभी 2 तारीख को जयपुर में हो रहा है, उसके बाद दिल्ली में आज भी हो रहा है और दिल्ली में अगला प्रोग्राम भी है। हमारे मुख्य मुद्दा अहीर कौम जो कि बहादुरी से सेकंड वर्ल्ड वार से और लेटेस्ट कारगिल युद्ध तक लड़ी है। हमने सेकंड वर्ल्ड वार में विक्टोरिया क्रॉस से लेकर बहुत से तगमे जीते हैं अहीर रेजिमेंट ने। 1962 में अगर अहीर रेजिमेंट हमारे बैनर होता तो हम अपने बैनर के नीचे लगे। हमने चाइना का मिशन था ले, जो कि 112 अहीरों ने विद मेजर शैतान सिंह के साथ कुर्बानी नहीं देते तो हो सकता है उस दिन चाइना अपने मिशन में सक्सेस होता। लेकिन हमने ले को न देख रहे 112 अहीर विद मेजर शैतान सिंह, हमने 13 कुमाऊं के बैनर के नीचे लड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला